आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद ही दर्दनाक कहानी सुनाएंगे। यह कहानी है एक मासूम लड़की ज़ैनब की, जिसे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अपने बाप से ही मिला, जिसको वह अपना सबसे बड़ा हमदर्द और मोफिज समझती थी। इस मुश्क के लोगों ने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। यह सख्त सर्दियों की सर्द और सख्त तरीन रात थी। हामिद हॉस्पिटल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था कि इतने में नर्स घबराई हुई बाहर आई और कहने लगी, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा पाए। उसके हाथ में एक बच्ची थी। उसने वह बच्ची हामिद की तरह बढ़ाई और हामिद ने जल्दी से बच्ची को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा, या मेरे खुदा, यह बिन माँ की बच्ची कैसे पलेग? ये तूने मुझ पर कैसी आजमाइश डाल दी? ये कैसा पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा है? मैं अपनी बच्ची को संभाल लूंगा या मेहनत मजदूरी करूंगा। इतने में के करीबी रिश्तेदार वहां आ गए और उनमें से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी। उसकी बीवी को घर ले जाया गया और उसे सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। हामिद ने अपनी बेटी को अपनी बहन की गोद में डाल दिया और कहने लगा, इस बच्ची को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। यह बिन मां की बच्ची है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उस बहन ने फौरन ही बच्ची को हामिद को वापस कर दी और कहने लगी, यह बहुत मनहूस बच्ची है। क्या तू नहीं जानता? यह तो पैदा होते ही अपनी मां को खा गई और पता नहीं बड़े होकर क्या गुल खिलाएगी मुझसे। इस मनहूस लड़की का साया भी दूर रखो, मैं इसे नहीं पाल सकती। हामिद रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए घर वापस आ गया। उसने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रखा। इसके बाद वह बच्ची अपनी नानी के पास पलने लगी। हामिद अपने घर में तने तन्हा रहने लगा। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जब शाम को घर लौटता तो तन्हाई उसे सताने लगती। वह हर वक्त अपनी बीवी के गम में मुब्तला रहता और इसी तरह वह नशे का आदी हो गया। और जब वह नशे की हालत में अपने बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आता कि ना यह बेटी पैदा होती और ना मेरी बीवी मरती। अगर यह मनहूस बेटी पैदा ना होती तो मेरी बीवी जिंदा होती। यह सच में मनहूस है। इसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। वह हर वक्त नशे में चूर रहता और वह काम में भी लापरवाही करने लगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे ज़ैनब 13 साल की हो गई। अब उसकी नानी का भी इंतकाल हो गया था और अब ज़ैनब को अपने बाप के पास उसके घर वापस लौटना पड़ा। लेकिन इन 13 सालों में ज़ैनब ने अपने बाप को हद से ज्यादा नफरत करते देखा था। एक दिन ज़ैनब ने कहा, अब्बा हुजूर, आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हैं? हामिद ने कोई जवाब ना दिया। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। वह तो पहले ही कामचोर हो गया था। ज़ैनब रोज कहती कि अब्बा, तुम काम पर क्यों नहीं जाते हो? अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम लोग क्या खाएंगे? लेकिन हामिद हर वक्त नशे में चारपाई पर पड़ा रहता है। एक दिन ज़ैनब बाप के पास गई और कहने लगी, अब्बा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे बहुत तेज बुखार है। हामिद ने जब नजरें उठाकर बेटी की तरफ देखा तो उसके दिल में रहम आ गया और वह किसी गहरी सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं। वह जल्दी से मेडिकल स्टोर पर गया जहां वह काम करता था। उसने वहां से एक इंजेक्शन खरीदा और घर आकर अपनी बेटी को लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही ज़ैनब मदहोश हो गई और वह आड़ी तिरछी होकर लेट गई। उसे खुद का भी होश नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ। हामिद कमरे के एक कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा। बार बार उसे इंजेक्शन को देखे जा रहा था। शाम को जब ज़ैनब की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले तो हामिद अपनी बेटी को खाने में ऐसी दवा मिलाकर देता जिससे उसे बुखार हो जाता और फिर वह वही इंजेक्शन लगाकर कहता, तुम फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। आज हामिद ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, बेटी, आज कुछ खाने में अच्छा बना लेना, मेरा दोस्त घर आ रहा है। ज़ैनब ने पूछा, अब्बा कौन सा दोस्त? हामिद बोला, तुझे उसने बचपन में देखा था और वह तुझे बहुत खिलाया करता था और आज इस्लामाबाद से सीधे हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं खाने का इंतजाम कर लो। सर्दियों की सख्त रात थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हामिद ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने उसका दोस्त जावेद खड़ा था। दोनों गले मिले। दोनों हम उम्र थे। हामिद का दोस्त बोला, अरे भाई, इधर ही खड़े रखोगे या अंदर भी बुलाओगे?
हामिद ने जल्दी से उसे अंदर बिठाया और अपनी बेटी को आवाज दी, जैनब खाना लेकर आओ, मेरे दोस्त को भूख लगी है। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और जैनब हाथ में खाने की थाली सजाए दाखिल हुई। लेकिन जावेद खाने को नहीं बल्कि जैनब को देख रहा था। वह तो उसको देखते ही पलक झपकना भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना अच्छा कदकाठ, जवानी से भरपूर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हामिद ने फौरन उंगली चटकाई और कहा, कहाँ गुम हो गए? ये है मेरी बेटी जैनब। हामिद का दोस्त। जावेद मुस्कुराकर बोला, ये वही बच्ची है ना जिसे मैं अपने हाथों में खिलाया करता था। लेकिन समझ नहीं आ रहा, कुछ सालों में यह इतनी जवान कैसे हो गई? अभी तो इसकी कोई उम्र नहीं है, ये उम्र से पहले जवान कैसे हो गई? हामिद ने फौरन उसका ध्यान भटका हुए कहा, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लो। जावेद कहने लगा, आज रात मैं यही रुकूंगा। और वह ललचा हुई नजरों से जैनब को देखने लगा। हामिद सब कुछ समझ गया था, लेकिन उसने झूठ बोला और कहा, आज रात मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली रहेगी, लिहाजा तुम जा सकते हो। जावेद अपने होठों पर जुबान फिरता हुआ ललचा नजरों के साथ वहां से चला गया। हामिद उसे खुद गाड़ी में बिठाकर आया था, लेकिन जब घर वापस आया तो देखा कि जैनब का चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसे बुखार था। जैनब ने कहा, अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवाई लेकर आए हैं? हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी दवाई लाने में कभी देर नहीं करता। ये इंजेक्शन लाया हूं, चलो तुम्हें इंजेक्शन लगा दूं, सुबह तक बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। जैनब खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई और हामिद ने उसके बाजू का कपड़ा ऊपर किया और इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही उस पर सुस्ती तारी हो गई। बुखार से तो वह पहले ही निढाल थी, जहां बैठी थी वहीं बेहोश हो गई और आड़ी तिरछी होकर लेट गई। हामिद अभी कमरे में घूम रहा था। जब जैनब के बिस्तर पर गिरने की आवाज उसके कानों तक पहुंची तो वह लपक कर कमरे के अंदर गया और उसने एक नजर जैनब पर डाली और मुस्कुराया। आज जावेद की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो कोशिश वह कर रहा था वह जाया नहीं गई। मेरा काम हो गया। उसने पुसर अंदाज में मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डालकर वह इंजेक्शन निकाल लिया। जो कुछ देर पहले उसने जैनब को लगाया था, उसकी निगाह इंजेक्शन पर फिसल गई। यह कोई आम इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर वह काम करता था, इस दौरान उसे पता चला था कि दुनिया में कुछ ऐसी अजीब किस्म के इंजेक्शन भी मौजूद हैं जो अगर किसी लड़की के जिस्म में लगाए जाए तो वक्त से पहले बड़ी जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले ही उसने यह इंजेक्शन अपनी बेटी जैनब पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। हर हफ्ते में चुपके से उसे ऐसी दवा खिलाता जिससे उसे बुखार हो जाता और वह पूरा दिन बुखार के शिद्दत से तड़पती रहती। जब वह दवा लाने के लिए कहती है तो वह मुस्कुराता हुआ वहीं इंजेक्शन खरीद लेता और उसे लगा देता। सुबह तक उसका बुखार भी उतर जाता है, लेकिन उसके जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां आने लगी थीं। वह खुद हैरान थी कि इतनी जल्दी जिस्मानी बदलाव क्यों हो रहे हैं। अगली सुबह जब जैनब जाएगी तो उसके जिस्म में अजीब सा दर्द था। वह नाश्ता बनाने लगी। इतने में पास वाली बालकनी से आवाज, अरे ओ जैनब बिटिया, जरा थोड़ी सी चीनी तो दे देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है, शाम को ले आऊंगी। जैनब ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और उनके लिए चीनी डालने लगी। पास वाली खाला खड़ी गहरी नजरों से जैनब को देख रही थी। जैनब, तू तो दिन बदन खूबसूरत होती जा रही है, जरा अपना कद काठ ही तो देख। तेरा बाप तुझे खिला भी कुछ नहीं है, तेरा जिस्म तो रोज रोज खूबसूरत होता जा रहा है। और एक मेरी बेटी मलीहा है, वह भी तेरी उम्र की है। दोनों एक ही दिन पैदा हुई हो, लेकिन अभी छोटी बच्ची लगती है। हालांकि तुम दोनों 14 साल की हो, ना जाने वक्त से पहले तुम कैसे जवान हो गई। खाला ने अजीब अंदाज में पूछा। जैनब चिढ़ने लगी थी इस बात से, क्योंकि यह बात अक्सर ही लोग उससे पूछते थे और इस बात के बारे में वह खुद भी कुछ नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों रो रहा है और वह वक्त के साथ जवान औरत के रूप में क्यों ढलती जा रही है। उसने चीनी की प्याली खाला को बालकनी में थमा दी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वह अपने घर के अंदर चली आई। हामिद खर्राटे मारते हुए सो रहा था
जैनब ने थोड़ी देर किचन का काम किया। इधर उधर टहल राशन खत्म हो चुका था। उसके पास पैसे नहीं थे, वरना बाहर जाकर कोई सामान खरीद आती। अब्बा को बताना जरूरी था। वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर हामिद के पास चली आई और उसके कंधे को हिलाया। हामिद हड़बड़ाकर उठ बैठा, जैसे कोई कयामत आ गई हो। क्या हुआ? क्यों उठा रही हो? सुबह सुबह कितनी बार कहाँ है? जब मैं कच्ची नींद से जागता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी मत उठाया करो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। उसे भी हर वक्त यही पड़ा रहता था। वह हर वक्त मुझे ऐसे ही सुबह सवेरे उठा देती थी ताकि मैं काम पर चला जाऊं। तो जैनब कहने लगी, अब्बा, अगर आप सोते रहेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? 1 महीना हो गया, आपने मजदूरी और काम करना भी छोड़ दिया है। अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा? हामिद गुस्से से उसे देखने लगा। बोला, मुझसे नहीं होती और मजदूरी में अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी करूं, फिर दिन के 400 मिलते हैं। इससे कुछ ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता। वह गुस्से से चिल्ला उठा। जैनब खामोश हो गई। सारी जिंदगी अम्मा अब्बा की यही लड़ाई चलती रहती थी। हामिद ने एक नजर जैनब पर पड़ डाली और बड़बड़ा हुआ घर से निकल गया कि अगर काम नहीं करेंगे तो इन महारानी का पेट नहीं भरेगा। उसका रुख अहान के घर की जानिब था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, सामने ही मोहल्ले के सारे निकम महंगे लोगों की महफिल जमी हुई थी। वह भी उन सब के बीच शामिल हो गए हैं जो पक्के जुआरी थे। हामिद भी उन्हीं का हिस्सा था। जुए और नशे की लत ने उसके मसाइल और बढ़ा दिए थे। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा और पूरे महीने का राशन आ जाएगा, ताकि सारा महीना काम न करना पड़े। दिल में सोचते हुए वह बाजी लगाने लगा। जेब में कुछ न था, बस उसने अपनी कलाई की घड़ी दांव पर लगा दी, लेकिन वह भी जुए में हार गया। जब हामिद जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गया तो सामने बैठे शमशेर ज्वारी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 1 करोड़ रुपया देता हूं, अपनी बेटी मुझे दे दो, और 1 करोड़ रुपए और जो सामान हारे हो वह मुझसे ले लो। 1 करोड़ रुपए का नाम सुनकर हामिद ने हामी भर दी और शमशेर ज्वारी को अपने साथ अपने घर ले गया। दरवाजे पर दस्तक दी। जैनब ने दरवाजा खोला। शमशेर ज्वारी हंसते हुए बोला, अब तो ठीक है, अब तुम्हारी बेटी को उठाकर अपने घर ले जाऊं। हामिद ने हाँ में सर हिला दिया और फिर शमशेर जैनब के करीब पहुंच गया। जैनब डरकर पीछे हटने लगी और शोरगुल में मचाने लगी। उसी वक्त हामिद ने जैनब को इंजेक्शन लगा दिया। शमशेर ने उसका बाजू जोर से पकड़ा। जैनब को अपनी आंखों पर यकीन ना आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। और फिर शमशेर ने कंधे पर बेहोश पड़ी हुई जैनब को उठाया और घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी स्टार्ट होते ही जैसे ही उसने जैनब को गाड़ी में डाला, गाड़ी उसने तुरंत स्टार्ट की और वहां से 9-2-11 हो गया। हामिद के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कान खेल रही थी। इतनी आसानी से नहीं शमशेर खान, मेरी बरसों की मेहनत है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए में जाने नहीं दूंगा। उसका रुख बैंक की तरफ था। शाम तक उसने चेक कैश करवाकर सारा रुपया कैश के सूरत में जमा कर लिया। दूसरी जानिब जबकि आंख खुली तो उसने खुद को शानदार बेडरूम में पाया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। यह क्या? मेरा घर तो टूटा फूटा पुराना था, मैं कहां आ गई? वह कर रही उसे याद आया। बेहोश होने से पहले क्या हुआ था? हामिद और शमशेर ने उसे पकड़ा था और फिर हामिद ने उसे इंजेक्शन लगाया था। एकदम से उसकी रूह कांप गई। मुझे अपने बाप से यह उम्मीद नहीं थी। उसका दिल चाहा कि फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे किसी और के हाथों क्यों बेच दिया? वह बार बार सोच रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और शमशेर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा लॉक किया और कुंडी लगा दी और भूखी निगाहों से जैनब की तरफ बढ़ने लगा। जैनब डर की वजह से थर थर कांप रही थी। मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाना है। शमशेर ने एक जोरदार कहकहा लगाया और हंसते हुए कहा, तुम्हारा अब्बा खुद मेरे हाथों फरोख्त हो चुका है। पूरे 1 करोड़ रुपए में तुम्हें उसने मुझे बेच दिया है। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। जैनब का दिल चाहा कि वह जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। शमशेर उसके करीब आ रहा था, लेकिन तभी अचानक दरवाजा बजा। शमशेर झुंझला गया। इस वक्त कौन आ गया? उसने दरवाजा खोला। बाहर मुलाजिम खड़ा था। साहब, नीचे इमरजेंसी है, आपको आना पड़ेगा। शमशेर झुंझला हुई नजरों से मुलाजिम को देखने लगा।
अरे इस वक्त कौन आ गया? उसने दरवाज खोला और एक खा जाने वाली निगाह जैनब पर डालते हुए बाहर निकल गया। जैनब अकेली रह गई। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। जैनब ने घबरा कर देखा तो जो खिड़की घर के पीछे की तरफ खुलती थी, दस्तक के साथ अगली बार आवाज आई, जैनब, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा अब्बा हूं। जैनब चौंक गई। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोली। वाकई वह हामिद था। वह खामोश रहने का इशारा कर रहा था। जैनब को एक जोरदार झटका लगा। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। हामिद ने उसका हाथ पकड़कर उसको खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की तो वह और भी ज्यादा खौफ अज़दा हो गई। लेकिन फिलहाल वह किसी तरह से शमशेर से बचना चाहती थी और यहां उसे बेहद डर लग रहा था। हामिद ने उसे बाहर निकाला जहां एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। जैनब उसमें बैठ गई। हामिद गाड़ी चलाने लगा। जैनब ने सर उठाया और कहा, अब्बा, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? जैनब को यकीन नहीं हो रहा था कि हामिद ने उसे शमशेर के हाथ में बेच दिया है। हामिद धीमे लहजे में बोला, शमशेर मेरा दोस्त है। गलती से मेरे हाथों उसका नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से उसने तुम्हें हासिल करने की शर्त रख दी। मैंने वक्ती तौर पर हामी भर ली थी, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैं तुम्हें छुड़ाने आ गया। गाड़ी चलाते हुए वह कह रहा था। इधर जैनब को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने वालिद के ऊपर शक किया। वह तो अभी भी उसे इतना ही प्यार करता था जितना पाले करता था। फिर हामिद गाड़ी चलाते हुए उस छोटे से कस्बे से दूर निकल आया और वह कोई रेगिस्तानी इलाका था। वहां से सिर्फ टीलों के और कुछ न था। जैनब ने अपनी चादर खुद पर लपेटी और से कार में बैठी रही। हामिद एक लफ्ज भी बोले बिना गाड़ी चलाता रहा। जब गाड़ी रुकी तो जैनब चौंक गई। अब्बा, यह किसका घर है? जैनब ने कहा, मगर हामिद खामोश था। मगर हामिद खामोश था। अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर वह नीचे उतरा और उसने जैनब का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। सामने का मंजर जब उसने देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह अच्छी तरह से पहचान सकती थी कि उसका बाप उसे कहां ले आया है। छोटे छोटे कतार में बने हुए घर थे जो 2-3 मंजिला थे। नीचे हर घर का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। दूसरी और तीसरी बालकनी में कई लड़कियां नीचे की तरफ झांक रही थीं। हामिद को गाड़ी रोककर खड़ा होते हुए देखकर कई लड़कियों ने उसे देखकर आवाज लगाना शुरू कर दी। कई लड़कियों की बातें इतनी शर्मनाक थीं कि जैनब को अपना वजूद पानी पानी होता महसूस हुआ। वह अधनंगे कपड़े पहनी थी और अजीब अजीब गाने गा रही थी और मर्दों को रिजा रही थी। जैनब के कानों से यह सब टकरा रहा था। वह कांप कर रह गई। अब्बा, यहां से वापस चलो। वह घबरा गई मगर हामिद ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लिया। यहां से वापस क्यों जाऊं? सालों से तुझ पर जो खर्च किया है उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। वह उसे घसीट के अंदर की तरफ ले जाने लगा। जैनब बिल्कुल सन्न में रह गई। तो क्या अब्बा ने जानबूझकर पहले मुझे शमशेर के हाथ बेचारा, अब यहां ले आए? उसके लब से चीख निकाली और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर हामिद अब एक बेरहम सौदागर बन चुका था। वह उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। वहां बैठी एक मोटी सी औरत जिसने साड़ी पहनी थी, जैसे ही जैनब को देखा सीधी होकर बैठ गई। हामिद ने जैनब को उसके सामने धक्का दिया और कहा, देखो तुम्हारे लिए क्या चीज लेकर आया हूं। वह मोटी औरत कहने लगी, वह क्या कमाल की चीज लाया है। और हामिद से कहा, यह तुम्हें कहां मिली? यह तो हीरा है। हीरा, औरत ने जैनब के गले पर हाथ फेरते हुए कहा और वह झरझर लेकर रह गई। हामिद मुस्कुरा दिया और उसे बताया कि यह सिर्फ 14 साल की है, लेकिन यह खूबसूरत जिस्म और यह खूबसूरती सब मेरी दिन है। यह तुम्हारे कोठे पर ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम माला माल हो जाओगी। बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो। वह औरत जो कोठे की मालकिन थी इतराते हुए बोली, ऐसे माल के लिए तुझे तो हम ना जाने कितने पैसे देने को तैयार हैं। जैनब उठकर भागने लगी, मगर वहां मौजूद आदमियों ने उसे पकड़कर इस औरत के कदमों में डाल दिया। वह बुरी तरह रोने लगी और अपने बाप से मिन्नतें करने लगी कि उसे नाना के घर छोड़ आए, लेकिन हामिद मुस्कुराता रहा। 14 साल की उम्र है, लेकिन यह तो बिल्कुल 22 साल की जवान लड़की लग रही। उस औरत ने जैनब को घूरते हुए कहा, लेकिन तुमने यह कैसे किया? और उसने सवाल किया। हामिद एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा। लोग समझते हैं कि यह मेरी बेटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं।
जब ये अपनी माँ के पेट में थी तो इसकी माँ कुंवारी थी। उसे सहारे की तलाश थी और मैं उसे दिखा तो उसने सोचा कि मैं उसकी जिंदगी संवार दूंगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। हामिद ने फिर से कहकहा लगाया और औरत की दी हुई रकम गिनने लगा। लालच और हवस उसके चेहरे पर फैली हुई थी। यह मुझे मजबूर करती थी कि मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा कर लाऊं। इसकी मां के मरने के बाद यह लड़की और भी मुसीबत बन गई। दिन रात सामान मंगवा पैसे मांगती। मेरी जेब में पैसे ना होते तो मुझे काम धंधा करने का, मजदूरी करने का मशवरा देती। तब मुझे मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि मुझे अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए, वह मेरी कमाई का जरिया बनेगी। इसलिए मैंने इसे इंजेक्शन लगाए, जिससे यह वक्त से पहले ही जवान हो गई। अब यह यहां कमाएगी और मैं हर महीने इसका हिस्सा वसूल किया करूंगा। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी तो जिंदगी संवर गई। क्यों खानम खानम हंस दी और कहने लगी, तू तो बहुत ही लालची निकला। जैनब उसकी बातें सुनकर पत्थर की हो गई थी। उसकी आंखें फटी पड़ी थीं कि अब्बा ये सब क्या कह रहे हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन हामिद पर कोई भी असर न हुआ। उसने पैसे जेब में डाले और कोठे से बाहर निकल गया। हामिद ने सोचा कि वह यहां से भाग जाएगा और चैन की जिंदगी जिएगा, लेकिन उसके कि गए जुल्मों का हिसाब होना बाकी था। वह सड़क पार कर रहा था और अपने लालच में इतना अंधा था कि उसे एक आता हुआ ट्रक भी दिखाई न दिया। ट्रक ने उसे इतनी जोर की टक्कर मारी कि वह दूर उछाल कर गिरा। लोगों ने उसकी चीख सुनी तो दौड़कर उसके पास आए। उसकी गर्दन टूट चुकी थी, खून का फव्वारा बह रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी रूह जिस्म से निकल गई। दूसरी तरफ जैनब कोठी से भागने की कोशिश में लगी थी। जब सबने सोचा कि वह बेहोश हो गई है तो उसे पिछले कमरे में डाल दिया गया, मगर वह तो सिर्फ नाटक कर रही थी। जैसे ही लोग वहां से गए, उसने अपना छुपाया हुआ खंजर निकाला और दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी, लॉक खुल गया और वहां से भाग निकली और अपनी खाला के घर पहुंची। जब खाला ने उसकी हालत देखी और उसकी आपबीती सुनी तो उसे गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में खाला ने जैनब की शादी अपने बेटे से कर दी और फिर वह अपनी जिंदगी में महफूज थी। सबक इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मां की गैर मौजूदगी में औलाद दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाती है। अल्लाह पाक हर एक के वालिदैन को सलामत रखे, मां बाप को सलामत रखे हैं, क्योंकि वह शख्स हामिद तो जैनब का बाप था ही नहीं, वह तो एक जालिम शख्स था। बाप क्या ऐसे होते हैं जो अपनी ही बेटी को कोठे पर बेच देते हैं? हरगिज नहीं, बाप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। बाप तो बेटी के मोफिज होते हैं, उसके सुख दुख के साथ ही होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।